चुनाव पहाड़ों का बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, जिसमें बीजेपी फिर से सरकार बनाए, इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देवभूमि में आज बीजेपी के 3 बड़े दिग्गजों ने चुनावी रैली की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर के नादौन और शिमला में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डबल इंजन सरकार ने ढेर सारे काम किए और आप लोगों ने 10 साल तक केंद्र में सरकार ऐसी चलाई जिसके घोटाले गिनना मुश्किल। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले कांग्रेस सरकार ने किए, चाहे केंद्र हो या हिमाचल प्रदेश हो। उनके समय में घोटाले गिनना दिक्कत थी, हमारे समय में घोटाले ढूंढना दिक्कत है। आप एक भी घोटाला ढूंढ नहीं सकते। 70 साल से कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू जी जो धारा 370 और 35 है हमें देकर गए थे, उसको गोदी में बच्चे की तरह सहलाती थी, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राह दी। आपने हिमाचल वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। और इसके साथ ही आज हमारा कश्मीर भारत माता के मुकुटमणि की तरह समग्र विश्व के अंदर चमकता है। ये कांग्रेसी लोग, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट कांग्रेस, सभी लोग पार्लियामेंट में कहते थे धारा 370 में हाथ लगाया तो खून की नदियां बह गई। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर जलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, किसी की कंकर जलाने की। और आज हमारा प्यारा कश्मीर समग्र देश के साथ जुड़ 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार चली। ये सरकार के समय में आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। सरदार मनमोहन सिंह उफ नहीं करते, उनके मुंह से एक शब्द नहीं। 2014 में मोदी जी आए, पाकिस्तान ने गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया। पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का बदला लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस पार्टी कभी भी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती। कांग्रेस पार्टी को जरा ध्यान से देखिए, पूरी देश की कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। कोई भाई, सिर्फ मां बेटे हैं। और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी में मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। मुझे बताओ धर्मशाला वालों, ये राजा रानियों का जमाना है या लोकतंत्र आ गया है? लोकतंत्र आ गया है ना भाई? तो अब राजा रानियों का जमाना गया। राहुल बाबा शासन वो ही करेंगे जो लोगों के काम करें। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, हिमाचल वालों, नादौन वालों, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कई सालों से, 550 से ज्यादा वर्षों से देश भर के लोग, दुनिया भर के आस्थावान लोग
चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण। लाखों लोगों ने एक काम के लिए अपने जीवन का आहुति दिया, मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं बनाती थी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज हुंकार भरी। जेपी नड्डा ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान नड्डा ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की भी बात कही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर कड़ा प्रहार भी किया। नड्डा ने कहा कि एक समय था जब प्रधानमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत हिमाचल का दौरा किया करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि लोगों को जब जरूरत महसूस होती है प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल पहुंच जाते हैं। यह बदलाव 75 सालों के बाद आया है। यह चुनाव आपके हितों की रक्षा का चुनाव है, इसको आप और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए, सही बटन दबता है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, सही बटन दबता है तो बिलासपुर कभी सोचता नहीं था तो वहां रेल पहुंचेगी, सही बटन दबता है तो 4 लेन बनता है, सही बटन दबता है तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है, और गलत बटन दबता है तो अमित शाह, जेपी नड्डा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड नजर आई, और यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। हमीरपुर, मंडी और सोलन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल के लोगों का गुणगान करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के नागरिकों में पहाड़ जैसी दृढ़ता है और पानी जैसी संवेदना भी, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी सरकार जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, विरासत का सम्मान नहीं है, सैनिकों का सम्मान भी नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे में केवल एक खानदान का विकास है। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना, ये राजनीति का सौभाग्य होता है, लोकतंत्र का सौभाग्य होता है। वे लोकतंत्र को मजबूती देते हैं, अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ देते हैं, उसके माध्यम से लोकतंत्र प्रफुल्लित होता है, आगे बढ़ता है, फलता फूलता है, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ये डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो पा रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में एम्स है, आईआईटी भी है और आईआईएम भी आ रहा है। अगर कांग्रेस 55 वर्षों में शासन करते हुए ये सुविधा नहीं दे पाई, वृद्धजनों को पेंशन नहीं दे पाई, यानी कांग्रेस ने पेंशन की सुविधा का कहां शुरू किया था? 80 साल से ऊपर का जो हो जाएगा, 80 साल तक कोई जीवित रहेगा तब पेंशन पाएगा ना। मनसा ही साफ नहीं थी उनकी। यहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आई, कहा नहीं हुई 60 साल का कोई व्यक्ति हुआ उसको हम पेंशन की सुविधा के साथ जोड़ देंगे। आयुष्मान भारत की जो एसएससीसी की सीमा थी, जो लोग ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया था, कांग्रेस की सरकार ने कराया था, और वो भी आधा अधूरा। हमने कहा चलो जैसे है वैसे ही कर लेंगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या, जो उससे छूटे हुए थे, यहां पे जयराम ठाकुर जी की सरकार ने उन सबको शेष को उससे कवर कर दिया, हेम केयर के माध्यम से उन्हें भी कवर कर दिया। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया। देवात्मा के साथ हमारा साक्षात्कार हो रहा हो, और हिमाचल के अंदर इस प्रकार की अनुभूति हम सबको होते हुए दिखाई देती है। यह साक्षात्कार शांति के माहौल में ही संभव है, अन्यथा नीचे से माफिया और प्रकृति के तत्वों पर घुसेंगे, कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, समस्या ही खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है, उत्तर प्रदेश से गायब।
तो कहीं तो ठौर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे ना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए, हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास की इस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। भारत 24 हिमाचल प्रदेश की हर एक सीट का विश्लेषण करके आपको दिखा रहा है। कल हमने चंबा जिले का पूरा एनालिसिस किया था और आज कांगड़ा जिले का कर रहे हैं। ये विश्लेषण रिपोर्टर पर बेस्ड है और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि किस सीट पर हालात क्या हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कांगड़ा जिले में 15 सीट आती हैं। कुल मिलाकर यहां पर 15 सीट है, जिसमें बीजेपी के पास 6 सीटें हैं तो कांग्रेस के पास यहां पर बढ़त है 8 सीटों के साथ और अन्य के पास है 1 सीट। कांगड़ा जिले में जो 15 सीटें हैं वो 15 सीटें कौन कौन सी हैं वो भी आपको बता देते हैं। नूरपुर जो बीजेपी के पास है, इंदौरा जो कि बीजेपी के पास है, इसके साथ ही फतेहपुर सीट आईएनसी के पास है, ज्वाली भी आईएनसी के पास है, देहरा सीट है अन्य के पास, वहीं जसवा परागपुर बीजेपी के पास है, ज्वालामुखी पर कांग्रेस का कब्जा है तो जयसिंहपुर पर भी कांग्रेस का ही कब्जा है। इसके साथ ही सुलह, नगरोटा और कांगड़ा कांग्रेस के पास है। और आइए इसमें सबसे पहले बात करते हैं नूरपुर सीट की। इस सीट पर साल 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था और बीजेपी के रणबीर सिंह निक्का मैदान में है। साल 2017 में बीजेपी नेता राकेश पठानिया को जीत मिली थी। इसके साथ ही दूसरी सीट है इंदौरा। यहां पर बीजेपी पूरा दमखम दिखाने के लिए मैदान में है। बीजेपी ने रीता धीमान को उम्मीदवार बनाया है। साल 2017 में बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी थी। बागी नेताओं के चलते बीजेपी और कांग्रेस पर असर निश्चित तौर पर यहां देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फतेहपुर सीट की भी अब बात करते हैं, जो कि कांग्रेस के दबदबे वाला क्षेत्र है, लेकिन इस बार बीजेपी से कड़ी टक्कर इस सीट पर मिल रही है। साल 2012 से कांग्रेस यहां पर जीतती रही है। बीजेपी ने राकेश पठानिया को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अगली सीट यानी कि ज्वाली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। साल 2017 में बीजेपी के अर्जुन ठाकुर यहां से जीते थे। साल 2022 में बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है इस सीट पर। इसके साथ ही देहरी विधानसभा सीट का अगर हम विश्लेषण करें तो इस सीट पर सभी पार्टियों की निगाह बनी हुई है। साल 2017 में निर्दलीय ने यहां पर अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार दोनों ही मुख्य पार्टियों की कोशिश है अपना दबदबा यहां पर बनाए। इधर जसवा परागपुर सीट की अगर हम बात करें तो यह सीट बीजेपी के लिए आसान सीट मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी का यह मजबूत किला है जसवा परागपुर। बीजेपी से विक्रम ठाकुर मैदान में है तो कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह मनकोटिया पर इस सीट को लेकर भरोसा जताया है। इधर ज्वालामुखी सीट पर अगर नजर डालें तो इस सीट पर मुकाबला रोचक रहने वाला है। कांग्रेस ने संजय रत्न को मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला है। इधर जयसिंहपुर में मुकाबला रोचक होने की बात लगातार की जा रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला इस सीट पर है। कांग्रेस की तरफ से यादविंद्र गोमा मैदान में है। और इधर सुलह सीट पर अगर नजर डालें तो इस सीट को काफी रोचक माना जाता है, क्योंकि यहां पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता जगदीश सपेहिया मैदान में है। 1985 के बाद कभी कांग्रेस कभी बीजेपी इस सीट पर जीतता रहा है। इधर नगरोटा सीट कांग्रेस का मजबूत किला है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से जोरदार टक्कर इस सीट पर कांग्रेस को मिल सकती है। यहां से 6 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी जीती है। बीजेपी ने अरुण कुमार मेहरा को यहां से उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने रघुबीर सिंह बाली को मैदान में उतारा है। और अब बात कांगड़ा की भी करेंगे, क्योंकि कांगड़ा से 2017 में कांग्रेस विधायक को चुना गया है, लेकिन अब ये विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है इसका ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने कांगड़ा में अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक यानी कि पवन काजल अब बीजेपी में है।
कांगड़ा में पवन काजल का मजबूत जनाधार भी है, जो कि पहले कांग्रेस को जीत दिलाता रहा है। बीजेपी ने पवन काजल को यहां से टिकट दे दिया, जो कांग्रेस के बाद बीजेपी में शामिल हुए। इधर शाहपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी के सरवीर चौधरी मैदान में है और ये बीजेपी का मजबूत गढ़ भी रहा है। साल 2007 के बाद से लगातार सरवीर यहां से विधायक के तौर पर चुने जाते रहे हैं। अब बात करेंगे धर्मशाला विधानसभा सीट की, क्योंकि बीजेपी ने राकेश चौधरी पर भरोसा जताया है। साल 2017 में यह सीट बीजेपी ने ही जीती थी। यहां पर एसटी और ओबीसी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी कि बीजेपी यहां पर जीतने वाली पार्टी है। और अब बात बैजनाथ सीट की करते हैं। इस सीट पर इस बार बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मुल्कराज प्रेमी को मैदान में उतारा गया है। साल 2017 में बीजेपी की यहां पर जीत हुई थी। 11 में से 9 बार कांग्रेस के विधायक यहां पर चुने जाते रहे हैं। और अब जरा पालमपुर को भी समझ लेते हैं। पालमपुर सीट का हाल क्या है, क्योंकि बीजेपी से त्रिलोक कपूर को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस से वर्तमान विधायक आशीष बुटेल मैदान में है। कांग्रेस का दबदबा यहां पर बना रहता है। पालमपुर सीट की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अब बात, क्योंकि कांगड़ा की हो रही है, कांगड़ा जिले की तमाम सीटों की हो रही है, इस पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए हर एक पार्टी की तरफ से जोर आजमाइश हो रही है, चाहे वो रैलियों के जरिए हो और रैलियों के बीच में अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने वाले स्टार कैंपेनर्स की ही हो। कांगड़ा को सत्ता की कुंजी कहा जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, उसके बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी भी दे देते हैं। साल 1985 में कांग्रेस को यहां पर 12 सीटें मिली। साल 1990 में बीजेपी का 12 सीटों पर कब्जा रहा है, यानी कि सत्ता की कुंजी है कांगड़ा। कांगड़ा जिसने फतह किया, सत्ता का रास्ता उसका आसान हो जाता है। 1990 में बीजेपी का यहां पर 12 सीटों पर कब्जा रहा। साल 1993 में कांग्रेस ने यहां से 13 सीटें जीती। 1998 में बीजेपी को 11 सीटें मिली। साल 2003 में कांग्रेस ने यहां से 11 सीटें जीती, तो साल 2007 में बीजेपी ने 10 सीट पर जीत हासिल की। साल 2012 में कांग्रेस का 10 सीटों पर जिले में वर्चस्व नजर आया। साल 2017 में बीजेपी ने इसी डिस्ट्रिक्ट से 11 सीटें जीती और इसीलिए इसे सत्ता की कुंजी कहा जाता है। वहीं कांगड़ा जिले में एक विधानसभा है जय सिंहपुर। इसके बारे में भी कुछ रोचक जानकारी आपको बता देते हैं। जय सिंहपुर में महिला वोटर्स की संख्या है ज्यादा, यानी अगर आप टोटल वोटर्स की बात करेंगे तो कुल मतदाताओं की संख्या यहां पर 80,890 की है, लेकिन महिला मतदाताओं की संख्या आधे से भी ज्यादा, यानी कि महिला मतदाताओं का दबदबा है। 41,590 महिला वोटर्स की संख्या यहां पर है। तो बीजेपी का मिशन हिमाचल जारी है और आज हिमाचल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह की रैलियों में खूब भीड़ नजर आई। लोगों में बीजेपी नेता अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आया। चुनावी माहौल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई 50-50 की नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का जलवा आज फिर उफान पर दिखा। हिमाचल में धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में अमित शाह पहुंचे तो लोग उन्हें सुनने को बेताब दिखे। हिमाचल दौरे के आज दूसरे दिन धर्मशाला में अमित शाह ने बीजेपी के लिए वोट करने को कहा तो लोग भी रिपीट जयराम पर मुहर लगाने के मूड में दिखे। लोगों में अमित शाह को लेकर ऐसा क्रेज इस बार कुछ खास संकेत दे रहा है। तो संकेत क्या ये है कि हिमाचल में इस बार राजनीतिक परंपरा बदल जाएगी और जयराम ठाकुर लगातार दूसरी बार सीएम बनकर इतिहास रच देंगे? राजनीतिक पंडित इस सवाल का सीधा जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन 50-50 चांस की बात जरूर कर रहे हैं। ऐसे में हमीरपुर में शाह की रैली में जुटी भीड़ के तेवर भी कुछ बयां कर रहे हैं। भीड़ शाह के जयकारे लगा रही है। हमीरपुर के नदौन में लोगों में गजब का उत्साह दिखा जब अमित शाह लोगों से कहते हैं कि हिमाचल में इस बार राजनीति की परंपरा बदल दो, तो जमा भीड़ भी जोश दिखाती है। जाहिर है दावे कोई कुछ भी करे, लेकिन भीड़ तो शाह के साथ है।
हम में भी बहुत जोश है और हम घर घर जाकर अपना बूथ को मजबूत कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हमारे को मंत्र दिया है कि अपना बूथ सबसे पहले होता है और अपना बूथ मजबूत होगा तो हम निश्चित ही धर्मशाला को विजय करेंगे। जो मंत्र दिया है उसी को यहाँ से लेकर जाएंगे और अपने बूथ को सबसे मजबूत बनाते हैं उसी में जाएंगे। महिलाओं ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और आगे भी महिलाओं का 50% से बोलते हैं, मैं तो कहती हूँ 80% महिलाएं जो आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और आगे भी भाग लेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी बना हूँ तो बहुत ज्यादा समर्थन है भारतीय लोगों का और निश्चित तौर पे यहाँ से हमारी जीत होगी। उधर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने मंडी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में भी भीड़ कुछ इस कदर उमड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।